हुआ उसी समय क्या, जैसे पांचवी स्थान दी, पांचवी जगह दी कि उसी समय कलयुग जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण किया और परीक्षित जी महाराज जी के मुकुट में प्रवेश कर गए। तो इसका मतलब परीक्षित जी महाराज का जो मुकुट था वो चोरी डकैती का था। बोले उन्होंने कहा ईमानदार जी को। ऐसा हुआ था जब जरासंध जी महाराज को मारने के लिए भीम जी महाराज, अर्जुन जी महाराज हमारे कन्हैया गए थे। भीम जी महाराज ने तो उद्धार कर दिया जरासंध जी का, लेकिन अब उनके बेटे ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी उद्धार कर दें। अगर उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया तो अभी से मैं मर जाऊंगा, मेरे जीवन की सारी तमन्ना अधूरी रह जाएंगी। अब क्या करूं? बोले ऐसा करता हूं, उनको अच्छी तरह विदा कर देता हूं। अच्छी तरह विदा कर दूंगा ना तो मुझसे प्रसन्न रहेंगे। बोले अच्छी तरह विदा किया और अपने पिताजी का जो मुकुट था वो अर्जुन जी को भेंट में दे दिया। अर्जुन जी उस मुकुट को लेकर आए और अपना जो खजाना था उस खजाने में लाके पटक दिया। आज ही परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट को लगाया और आज ही उसमें कलयुग ने निवास कर लिया। गए और जाकर अपने सो गए। दूसरा दिन सुबह हुई, तैयार हो गए, मुकुट पहना, मन बदल गया, शिकार खेलने की बात आई, सेनापति को जबरदस्ती लेकर गए शिकार खेलने के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी कथा बहुत बाकी है, अभी कथा बहुत बाकी है। अभी तो हम प्रथम स्कंद पे चल रहे हैं, पहुंचाना है अष्टम स्कंद पे कथा को, जल्दी जल्दी चलेंगे। तो अब ये परीक्षित जी महाराज सबके साथ में गए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते 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 परीक्षित जी महाराज बहुत दूर चले गए। किरण के पीछे भागते भागते बहुत दूर चले गए। बहुत जोर की गर्मी लगी, पसीना आए, प्यास लगी, सोचने लगे मैं पानी कहाँ से लाऊं, पानी कहाँ से पीऊं। चारों तरफ देखने लगे तो क्या देखते हैं, एक तरफ एक कुटिया है, उस कुटिया में कोई ना कोई तो होगा, चलो मैं वहां चलता हूं। इन्होंने सोचा, गए कुटिया में, अंदर जाकर क्या देखते हैं, एक संत जी समाधि लगा के बैठे हुए हैं। थोड़ी देर तो परीक्षित जी महाराज खड़े रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद बोले, अरे दिखता नहीं है क्या, तुम्हारा राजा परीक्षित आया है। जब कोई राजा आता है तो सम्मान करना होता है ना, सम्मान नहीं करोगे, मेरे को बैठने के लिए आसन नहीं दोगे, मेरे को पीने के लिए पानी नहीं दोगे, खूब जोर जोर से कहा। लेकिन फिर देखते तो क्या देखते, सुना ही नहीं उन्होंने कुछ। क्यों? क्योंकि उनकी पक्की समाधि लगी हुई थी, सब कुछ, सारी इंद्रियां, मन, प्राण जो भी कुछ है सब भगवान के पास था। थोड़ी देर के लिए चला गया था। उसी समय आए गुस्सा इनको परीक्षित जी महाराज को, और एक मरा हुआ सर्प लिया और उनकी नर में डाल दिया, नर में डालकर चले गए। वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ये सब देखा, ये सब देखकर वो गए। उन ऋषि का नाम था जिनकी नर में सर्प डाला, समीक। उनके बेटा श्रृंगी के पास गए और जाकर बोले, सुनो भैया, हमने जैसा कहानियों में सुना है ना कि ऐसे ऐसे राजा होते हैं, वैसे ही एक राजा आया था। पहले तो आपके पिताजी से जोर जोर से बोला, लेकिन फिर उसने एक मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के नाल में डाल दिया और वो चला गया। किसने ऐसी दृष्टता की, कौन है ऐसा? बोले हमको नहीं पता। संगी जी ने योग लगाया, पता चला परीक्षित जी ने ऐसा किया है। गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और उस समय स्नान कर रहे थे। जिस नदी में स्नान करे तो उस नदी में से पानी लिया हाथ में और हाथ में जल लेकर बोले, मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन उन परीक्षित जी महाराज को, तक्षकों, सर्पों का राजा तक्षक, आज से 7वें दिन उनको डस देगा। श्राप दे दिया। जिस जगह पर श्राप दिया था और जिस जगह पर वो स्नान कर रहे थे वो जगह आज भी है, और वो जगह आपके नेपाल में ही है। वो
जगह है चतरा, कहते ना चतरा धाम, नेपाल में चतरा धाम। उसी जगह पर वो कौशिकी नाम की जो नदी बहती है, वहीं पर चतरा धाम में ही उन्होंने श्राप दिया था। अब श्राप दे दिया और आए अपने पिताजी के पास, सम्यक जी के पास। कुटिया में आकर देखा, नद में मरा सर पर डाला है। उनके सामने बैठकर रोने लगे। सम्यक जी की समाधि पूरी हुई, समाधि से उठे, देखा नार में मरा सर पे, उठा के फेंक दिया। फिर देखो सामने बेटा रो रहा है। अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? बोले पिताजी अभी अभी राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने अब किनार में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित आए थे, योग लगा कर देखा क्या क्या हुआ था, सब कुछ ठीक गया। तो बोले देखो गुस्सा मत हो, इसमें हमारी गलती है कि हमने उनका सम्मान नहीं किया। वो जब आए थे ना तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए था। अरे वो तो हमारे राजा हैं, जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे चलेगी? अब तुम भी ना स्नान करने में इतनी देर लगा दी तुमने, इतनी देर में भी कोई स्नान होता है? मैं कहता हूँ कि जल्दी आया करो, लेकिन फिर भी देर लगा देते हो। बोले पिताजी ऐसा तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन मैंने भी उनको श्राप दे दिया है। बोले क्या, तूने श्राप दे दिया? तूने कौन सा श्राप दे दिया है? बोले मैंने उनको श्राप दिया कि ऐसे 7वें दिन उनको तक्षक नाम का असर पर डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे बेटा ये तूने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? तूने अच्छा नहीं किया। इसलिए हम जो अच्छे संत महात्मा होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को श्राप देने की शक्ति नहीं देते। वो बिना सोचे बेचारे श्राप दे देते हैं। उसी समय सम्यक जी ने अपने हाथ में जल लिया और बोले जितने भी संत महात्माओं के पास, जितने भी अच्छे आदमियों के पास श्राप देने की शक्ति है, वो आज से खत्म हो जाएगी। उस दिन से श्राप देने की शक्ति खत्म हो गई सबकी। और गौरमुख नाम के शिष्य से बोले, वहां खड़ा हुआ थे गौरमुख जी, बोले जाओ जल्दी परीक्षित जी से जाकर कह दो कि उनकी अकाल मृत्यु होगी। ठीक है, गौरमुख जी महाराज आने लगे। इधर यहाँ परीक्षित जी महाराज ने मुकुट उतारा, सेनापति आया और आकर बोला महाराज बड़ा आनंद आया शिकार खेलने में, आपको भी आनंद आया होगा है ना? शिकार? क्या बात करते हो, शिकार खेलना अच्छी बात नहीं है। बोले खेलते भी खुद हो, हमको अपने साथ में ले गए थे, फिर कहते हो शिकार खेलना खराब बात है। बोले क्या, मैं शिकार खेलने गया था? बोले हाँ, योग लगा कर देखा मैंने क्या क्या किया। जब देखा कि मैंने एक ऋषि के नारे मारा और सर पर डाल दिया, तो उसी समय धिक्कारने लगे, कहने लगे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने अच्छा नहीं किया। प्रभु मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी अभी मृत्यु हो जाए, मेरे ऊपर अभी बिजली गिर पड़े, मैं अभी मर जाऊं। आगे गौरमुख जी अगर बोले सुनिए, उनके बेटे ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। बोले आज से 7वें दिन? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी अभी मृत्यु हो जाए। गौरमुख जी बोले थोड़ी शांति से काम लीजिए, हो सकता है कि शायद आपको 7 दिन अपनी मुक्ति कराने के मिले हो, तो इसलिए आप अपनी मुक्ति करा लीजिए इस दिनों में। बोले ठीक है। प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। परीक्षित जी महाराज हर समय खुश रहते हैं, दुख में तड़पते नहीं है,
और सुख में भूलते नहीं है। ऐसे हम सबको करना चाहिए।